मैं हूं सरिता और मैं आपका स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल ऑल अबाउट साइकोलॉजी में। आज की हमारी टॉपिक है स्पाइनल नर्व्स। इसमें हम जानेंगे कि स्पाइनल नर्व्स क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है और इसके कार्य क्या हैं। स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाला नर्व होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से दो रूट्स की सहायता से जुड़ा होता है, डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट सेंसरी न्यूरॉन से बने फाइबर्स होते हैं जिन्हें एफरेंट नर्व फाइबर्स कहा जाता है, और वेंट्रल रूट मोटर न्यूरॉन से बने फाइबर्स होते हैं जिन्हें इफरेंट नर्व फाइबर कहा जाता है। तो डॉर्सल रूट और वेंट्रल रूट दोनों एक साथ मिलकर एक स्पाइनल नर्व बनाता है। मतलब स्पाइनल नर्व मिक्स नर्व फाइबर का एक बंडल होता है जो कि डॉर्सल तथा वेंट्रल दोनों रूट के नर्व फाइबर्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। दोनों रूट्स की पहचान इस बात से होती है कि सिर्फ डॉर्सल रूट्स में एक फूली हुई संरचना होती है जिसे डॉर्सल स्पाइनल गैंग्लियन कहा जाता है। इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स का सेल बॉडी होता है। ऐसी संरचना वेंट्रल रूट में नहीं होती है। मेरी लास्ट वीडियो जो कि स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थी और जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर ऊपर दिख रहे आई बटन को क्लिक करने पर भी आप मेरे उस वीडियो तक आसानी से पहुंच सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड छोटे छोटे 33 बोन से मिलकर बने एक खोखले ढांचे के बीच में सुरक्षित रहता है। इस ढांचे को स्पाइन या वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है और स्पाइन की इन छोटे छोटे बोन्स को वर्टिब्रा कहा जाता है। तो प्रत्येक वर्टिब्रा से स्पाइनल नर्व का एक जोड़ा या एक पेयर निकलता है। मतलब प्रत्येक वर्टिब्रा के बगल से होकर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एक एक नर्व निकलता है। हमारे स्पाइनल कॉर्ड से टोटल 31 जोड़े या 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं जो कि स्पाइन की इन 33 वर्टिब्रे के बगल से होकर निकलते हैं। एक्सपर्ट्स ने इन 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व को उसके संबंधित स्पाइनल बोन या वर्टिब्रा के आधार पर 5 भागों में बांटा है: सर्विकल, थोरैसिक, लुम्बर, सैक्रल और कॉक्साजिल। सर्विकल में 7 सर्विकल वर्टिब्रे होते हैं जो हमारे गर्दन के भाग में मौजूद होता है। तो 7 सर्विकल वर्टिब्रे के बगल से होकर 8 पेयर सर्विकल स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं जिन्हें C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 तथा C8 सर्विकल स्पाइनल नर्व कहा जाता है। थोरैसिक में 12 थोरैसिक वर्टिब्रे होते हैं जो हमारी छाती के पीछे के भाग में मौजूद होता है। तो 12 थोरैसिक वर्टिब्रे के बगल से होकर 12 पेयर्स थोरैसिक स्पाइनल नर्व निकलते हैं जिन्हें T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 तथा T12 थोरैसिक स्पाइनल नर्व कहा जाता है। लिम्बर में 5 लिम्बर वर्टिब्रे होते हैं जो हमारी कमर के भाग में मौजूद होता है। तो 5 लिम्बर वर्टिब्रे के बगल से होकर 5 पेयर लिम्बर स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं जिन्हें L1, L2, L3, L4 तथा L5 लिम्बर स्पाइनल नर्व कहा जाता है। सैक्रल में 5 सैक्रल वर्टिब्रे होते हैं जो आपस में फ्यूज़ होकर एक ढाल या सील के जैसी बोनी स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि हमारे कमर के नीचे के भाग में मौजूद होता है। तो 5 सैक्रल वर्टिब्रे के बगल से होकर 5 पेयर सैक्रल स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं जिन्हें S1, S2, S3, S4
तथा S5 सैक्रल स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। और कॉक्साजिल में 4 कॉक्साजिल वर्टिब्रे होते हैं जो आपस में फ्यूज़ होकर एक बोनी स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे टेल बोन के नाम से भी जाना जाता है। तो 4 कॉक्साजिल वर्टिब्रे के बगल से होकर केवल 1 पेयर या एक जोड़ी नर्व निकलता है जिसे CO या कॉक्साजिल स्पाइनल नर्व कहा जाता है। स्पाइनल नर्व्स हमारी गर्दन के नीचे के पूरी बॉडी में फैली होती है। इसका मुख्य कार्य बॉडी के अलग अलग भागों तथा स्पाइनल कॉर्ड के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। यह बॉडी के विभिन्न अंगों से मिलने वाले सेंसरी इन्फॉर्मेशंस जैसे टच, पेन, हीट, कोल्ड और वाइब्रेशन आदि को स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाती है और स्पाइनल कॉर्ड की मदद से ये इन्फॉर्मेशंस ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। यह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आने वाले मोटर इन्फॉर्मेशंस को भी बॉडी के उपयुक्त भागों तक पहुंचाती है, जिस कारण हम वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मूवमेंट करने में सक्षम हो पाते हैं। वॉलेंट्री मूवमेंट वैसे मूवमेंट को कहते हैं जो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, जैसे दौड़ना, चलना, लिखना और खाना खाना। इनवॉलेंट्री मूवमेंट वैसे मूवमेंट होते हैं जिसका होना हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, जैसे स्वेटिंग, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन और हार्ट रेट।